अच्छा भाई, तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ट्रेडिंग तो बात की बात है, पहले आपको ये आना चाहिए कि कब मार्केट बुलिश है कब मार्केट बेरिश है, इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम आज इस बारे में डीप डाउन पढ़ेंगे। और ये आईसीटी के कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। भाई, फर्स्ट करें, आप यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस करना, ठीक है। ये कैंडल है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चला ऊपर, ये हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई है। उसके बाद जो नीचे से ये ऊपर वापस उठेगा तो ये हायर लो होगा, और फिर यहाँ हायर हाई होगा। हायर हाई, हायर लो, हायर लो। अब ये हायर लो क्यों है? बिकॉज ये अपने, ये हायर लो इस हायर लो से ऊपर है तो ये हायर लो है, और ये हायर हाई इस हायर हाई से ऊपर है तो ये हायर हाई है। इसी तरीके से ट्रेंड आगे से आगे चलता रहेगा। हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। ये तो आइडेंटिफाई हो गया मार्केट बुलिश है। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये फिर हायर लो, फिर हायर हाई। अब बेरिश के अंदर ऑपोजिट होगा, पहले लोअर हाई होगा, फिर लोअर, सॉरी ये मैंने इधर गलत लिखा हुआ है, ये लोअर लो होगा। पहले लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। लोअर हाई क्यों? बिकॉज ये प्रीवियस लोअर हाई से नीचे है तो इसलिए ये लोअर हाई होगा। सेम गोज फॉर आगे वाला, ये प्रीवियस लोअर हाई से नीचे तो ये लोअर हाई होगा, और ये नीचे लोअर लो, फिर उसके नीचे एक और लोअर लो। यानी कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है कि हायर हाई और हायर लो और लोअर लो और लोअर हाई में क्या फर्क है? कि जब अप ट्रेंड में होगा तो हम हायर हाईज और हायर लोज देखेंगे, डाउन ट्रेंड में हम लोअर हाईज और लोअर लो देखेंगे। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब बता, अब देखें, हम आ रहे हैं मार्केट को, मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हुए। यहाँ पर हायर हाई, फिर हायर लो लगा, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। अब क्या हुआ कि मार्केट ने इस हायर लो से नीचे क्लोजिंग दे दी। यहां से जब क्लोजिंग इसने दी तो यहां पर हमारा हुआ एमएसएस। कुछ लोग एमएसएस कहते हैं, कुछ लोग चौक कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मैं दोनों ही बताऊंगा। अब इस चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे, के हायर लो के नीचे जो है, कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस हायर लो के नीचे जैसे कैंडल क्लोज होगी तो हमारा जो ये हायर लो होगा ना, ये एमएसएस और चॉप कंसिडर होगा। अब क्या होगा कि इसके बाद जब ये हायर लो के बाद एक लोअर लो लगेगा, तब हमारा होगा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा फिर कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ गई है। तो हम इस एमएसएस के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे मार्केट का ट्रेंड कंफर्म करने के लिए कि अब मार्केट बुलिश से बेरिश पे शिफ्ट हो गई है। फिर हम ढूंढेंगे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई। अब सीन ऐसा है कि भाई 22 होते हैं आईसीटी में, ठीक है। 22 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पीडीआरएस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्विंग हाई टू स्विंग लो के बारे में हम बिल्कुल आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक्स है कि आप पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। अब हम अपनी ट्रेड कहाँ से लेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पर एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद आपने देखा इस, यहाँ पर जब बॉडी क्लोज हुई तो यहाँ पर के बाद जो लोअर हाई लगेगा, उसके बाद यहाँ पर जो कैंडल क्लोज होगी, हम यहाँ पर किसी पीडीआरए, किसी ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी फिप का लेवल, ओटीई का लेवल यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे तो देख रहे हैं सारे पीडीआरए एक साथ पर अलाइन हो रहे होंगे। फिर यहाँ से हमने अपनी ट्रेड प्लेस की, यहाँ से ट्रेड प्लेस करने के बाद जो लोअर लो होगा वहां तक के लिए हम करेंगे। यहाँ जो लिक्विडिटी होगी, सेल साइड बाय साइड, ये सारी चीजें मैं आगे लेक्चर में कवर करूंगा। अभी सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझें, ये ट्रेडिंग की बैकबोन है। हर कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर को रीड करना आना चाहिए, उसके बेस पे आप ट्रेड लेते हैं। तो यहां तक क्लियर है? बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चॉप का मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, एमएसएस का मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आपको मैंने कहा था ये नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं इस चीज में, मुझे बहुत टाइम लगा था स्ट्रक्चर को समझने में। सेकंड चीज मैं आपको जो ये बताऊं कि हम जो है इस एमएसएस के बाद जब तक दो लो ना लगे ना, तब तक हमारा ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। या जैसे कि अब देखें, ये लोअर, ये हायर हायर लो था, ये हायर हाई लगा, हायर हाई के बाद जब मार्केट आई और इस हायर लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पर हमारा एमएसएस हो गया। अब बात यह है कि ये जो हायर लो होगा ना, ये देखेगा कैसे, ये मैं बताता हूँ।
ये समझे, ये कैंडल है, ठीक है, और ये इसकी विग है, ठीक है। अब इस विग से नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर कैंडल ऐसे क्लोज होगी, तब जाके इस लो को हम बोलेंगे ये हमारा अभी यहाँ पर एमएसएस हुआ है, ठीक है, हो गया। एमएसएस के बाद एक और इस कैंडल के नीचे दोबारा, ये देखें, इस कैंडल के नीचे, इस स्विंग लो से नीचे दोबारा मार्केट ने बॉडी कैंडल ने अपनी बॉडी क्लोज की, तो यहाँ पर हमारा बीओएस कंफर्म होगा, यानी कि ट्रेंड हमारा कंफर्म हो चुका है कि अब बुलिश टू बेरिश पे हो गया। इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पर बात आ गई है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम अगर बात करें ना, तो ऐसा है कि आईसीटी के अंदर अगर ऑपोजिट ट्रेंड में पिक लग जाए ना, तो फिर हमें, जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा समझें लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये फिर लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, अब ये क्लोज हो गई यहाँ पर, ठीक हो गया। ये यहाँ पर जैसे ही क्लोज हुई, ये जो था ये स्विंग हाई था, ठीक है, ये पहला स्विंग हाई लगा था यहाँ पर। इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग लाजमी देनी है। उसके आपने ट्रेड कैसे लेनी है, जैसे ही इस लोअर हाई से ऊपर क्लोज हुई, यहाँ तो इसके रीटेस्ट पे, या तो 50% मीन थ्रेशोल्ड पर, या तो फिर इसके स्टार्टिंग लेवल पर। ये तीन एरियाज हैं जहां से आपने अपने पीडीआरए फाइंड करने, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी यहां से फाइंड करोगे, या रीटेस्ट पे देखोगे, या 50% पे, या लो उस पे, बिल्कुल स्टार्ट पे। मैं रिकमेंड करूंगा 50% पे आप देखें कि 50% पे, वैसे तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पहले एमएसएस होने के बाद, यानी कि ये पहला एमएसएस हुआ, आपने यहीं पर जैसे ही, क्योंकि आपके 22 क्लियर हैं बड़े टाइम फ्रेम में, आपको पता है मार्केट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो आपका कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि ये आपका है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, और ये छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। अब मार्केट आपको पता है पूरी बुलिश है, डे में देखिए, H4 में देखिए, मार्केट बुलिश है। आपने जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है वो आपने कैसे लेनी है, मैं ये वो तरीका बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं इनर अबाउट स्ट्रक्चर, या इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, आपने कोई पीडीआरए फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ओटीई के लेवल्स लगा दिए, अपने पीडीआरए लगाया, ये भी आगे बताऊंगा, प्रीमियम डिस्काउंट, ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा। आज सिर्फ हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने इसके स्विंग लो से जो मार्केट स्विंग हाई बना के आ रही होगी, मैं वहां तक लगाऊंगा, तो मेरे पास ये ओटीई के लेवल्स आएंगे, तो मैं वेट करूंगा रिट्रेसमेंट पकड़ने के लिए। यहाँ तो मार्केट मेरे इस पीडीआरए के साथ ओटीई के लेवल्स कंफर्म और ऑर्डर ब्लॉक, फिर मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा अपने वापस हायर हाई के लिए जो लगा है, उसके बाद फिर ये, फिर मेरा जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो गया इस स्विंग हाई के लगने के बाद। मैं फिर बता रहा हूँ, कैंडल क्लोजिंग मस्ट है, कैंडल क्लोजिंग मस्ट है। और आईसीटी में अगर ऑपोजिट ट्रेंड पे विग भी लग जाए तो वो स्विंग लो बनता है, और उस स्विंग लो के बाद बॉडी क्लोज होना लाजमी है छोटे टाइम। और दूसरी मैं चीज बताऊं, ये मैं पहले से आखिरी लेक्चर तक बताऊंगा, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, जो माइकल ने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स में बताया, जैसा उसने बताया वैसा मैंने फॉलो किया, और मैं वही चीज बताऊंगा कि प्राइस जो है वो फ्रैक्टल है। ये स्ट्रक्चर हर जगह आपको देखने को मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक। कंफर्मेशन आपको बड़े टाइम फ्रेम से लेनी है ट्रेंड की, और हमेशा ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड लेनी है। अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी, हमेशा आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। और मैंने बताया जैसे कि पहला एमएसएस हो छोटे टाइम फ्रेम में, पहला एमएसएस यहाँ पर हुआ, उसके बाद कोई भी पीडीआरए फाइंड करके आपने वहां से ट्रेड प्ले करनी है। लेकिन ये देखना है कि जो मेरा बड़ा टाइम फ्रेम है वो पूरा बुलिश है, तभी आपको छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री मिलेगी। और अगर आपको सेलिंग मिलती भी है अच्छी सी, नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साथ चलेंगे, ट्रेंड की ट्रेड लेंगे। अब कोई किसी का कोई सवाल यहाँ तक, किसी का कोई भी क्वेश्चन? अब मैं एक और आपको मेथड बताता हूँ, एक और स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज बता रहा हूँ ड्रॉ करके। अब ये देखें, ये जो है छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैंने समझाया है। अब ये देखें, ये जो लास्ट हमारे पास लोअर हाई है ना,
ये लास्ट लोअर हाई, मार्केट आई, मार्केट ने इसको वायलेट नहीं किया बट इसके पास तक आ गई, ठीक है। तो पहले तो ये हमारा बन गया इक्वल हाई, ठीक है। आईसीटी में इसको इक्वल्स हाई बोलते हैं, ये भी हम आगे लिक्विडिटी के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केट आई, मार्केट ये इस लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करने से पहले गिर जाती है, और फिर अपना इस स्विंग लो के नीचे इसने एमएसएस दे दिया। तो फिर हम यहाँ से कोई भी पीडीआरएफ फाइंड करके अपनी ट्रेड प्ले प्ले करेंगे। कोई भी यहाँ पर पीडीआरए हो किसी भी तरीके का, यहाँ से हमने ट्रेड अपनी ली और हम इसको इस स्विंग लो तक लगाएंगे। जैसे मैंने अपने अपने लेक्चर में कल बताया था, हमारी जो ट्रेड होनी चाहिए वो 1:1 की भी हो। बिगिनर्स के लिए 1:2 बिल्कुल ठीक है, 1:1 इतना बड़े अकाउंट के लिए मैं बोलूंगा, बट 1:2 की जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वो बेस्ट है। आपको आईसीटी में 1:3 1:5 आराम से आंख बंद करके मिलेंगी, अगर आपको पूरी प्रॉपर आईसीटी आ गई करना। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में, अगर मैंने ये बताया था, ये लास्ट जो लोअर हाई है इसको मार्केट ब्रेक करने से पहले, यानी कि ये मार्केट है, इसको ब्रेक करने से पहले वापस गिर जाती है और स्विंग लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, एमएसएस दे देती है, तो उसके रीटेस्ट पे मार्केट के, यानी कि रिट्रेसमेंट पर हम कोई भी पीडीआरएफ फाइंड करेंगे और वहां से अपनी ट्रेड प्ले करेंगे स्विंग लो तक, जो भी मार्केट बनाती भी आ रही होगी। जैसे कि ये टारगेट है हमारे पास, ये टारगेट है, ये टारगेट है, यहां तक हम अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल? ये मैंने चीजें समझा दी, अब मैं लाइव मार्केट में जाके एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ये समझ आ गया सबको? क्लियर है? मुझे क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लें। दोबारा सबको एक बड़ा बड़ा करके सिखा देता हूँ। चाहता हूँ आप लोग स्ट्रक्चर सही से सीखें, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। मैं इस चीज पे इसीलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये स्विंग लो लगा आपके पास, बॉडी ने स्विंग लो लगा दिया कैंडल ने, इसके स्विंग लो के बाद पूरी बॉडी ऐसे क्लोज होनी चाहिए, तब आपका एमएसएस कंफर्म होगा। ठीक हो गया? और इस स्विंग लो के बाद अगर दोबारा बॉडी क्लोज होगी तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। जैसे ही ये एमएसएस हुआ, अब हमने देखना यहाँ पर ये है, जैसे एमएसएस हो गया, अब मार्केट जाए ऊपर किसी पीडी एरे में और वहां से टैब होके वापस नीचे आए। इस तरीके से हम ट्रेड प्ले करते हैं और स्ट्रक्चर को समझेंगे। क्या नहीं समझ आया था बताओ, सवाल करो मैं बताता हूँ। सब आ गया समझ सर, आप क्वेश्चन का पूछ रहे थे, ओके। अब मैं लाइव मार्केट में जाके बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने H4 का चार्ट खोला हुआ है। कहाँ से स्टार्ट होता हूँ मैं? यहाँ से स्टार्ट होता हूँ। अच्छा, आईसीटी के अंदर ये चीज होती है कि अगर ऑपोजिट द ट्रेंड, जैसे ये ट्रेंड बुलिश है, ऑपोजिट द ट्रेंड अगर विग भी लग जाए ना, तो अब हम इसको कंसिडर करेंगे अपना लोअर हाई, कि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग देना लाजमी है। अब ये जैसी जैसी ब्रेक होती जाएगी तो हमारे कॉन्सेप्ट आगे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जैसे ही जैसे, अब ये देखें, ये पहले लोअर हाई था, लोअर हाई था, लेकिन इस लोअर लोअर लो था, सॉरी लोअर लो था, और ये लोअर हाई था। अब इस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब हमारा जो नेक्स्ट लोअर लो होगा फिर हम उसको काउंट करेंगे, फिर अब हमारा ये होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, अगेन लोअर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई, अब हमारा लोअर लो ये होगा। तो जब तक इस लोअर लो के नीचे क्लोज नहीं होगी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ये ऐसे आगे 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 चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक हो गया? ये देखें, ये है स्विंग हाई, ये इधर क्लोजिंग दी इसने, जैसे इसने इधर क्लोजिंग दी मैंने क्या बोला, एमएसएस, आपको पता है ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है। अब
यहाँ पर इसने एमएसएस अपना दे दिया, ठीक है। एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया एफईजी। और क्या प्यारी यहाँ पे टैब हुई है। सिर्फ एफईजी में एसएल हम अपना इसके नीचे का देंगे, टीपी हम इसके लास्ट लो हाई तक देंगे। तो आप देखो ट्रेड सिर्फ टैप हुई है एफईजे में और सीधा गई है स्ट्रक्चर के साथ। टू द ट्रेंड चलना है हमेशा, ऑपोजिट द ट्रेंड चलना नहीं है, टू द ट्रेंड। ये इस स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई, मार्केट आई, कोई पीडी एरे था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, एफईजी था। मैं अपने ओटीई के लेवल्स भी लगा के देखो, मेरे ओटीई के लेवल्स तो खैर ये यही है। इसमें मैंने स्टैंडर्ड डिविएशंस भी ऑन की हुई है अपनी। ये देखो मेरे ओटीई के लेवल्स भी मुझे कंफर्म यहीं पे आ रहे हैं, ये रहे कि यहाँ रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से मैं कॉन्फिडेंस हो गया था, मेरे पास एक एफईजी, एक ओटीई का लेवल और मार्केट स्ट्रक्चर चेंज भी है, तो यानी कि मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ। आपके आपको अपने ट्रेड पे तब कॉन्फिडेंस होगा जब आप इस चीज की बैक टेस्ट करेंगे। इस चीज को आप जितना बैक टेस्ट करेंगे आपके लिए ही फायदा है। मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करें, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे जाके हम एडवांस स्ट्रक्चर को भी कवर करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर हो गए, मैंने ये लाइव एग्जांपल बताई। अब ये देखें, अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी बता देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, यहाँ पर देखें छोटे टाइम फ्रेम में भी क्या हो रहा है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में ना, जैसे तो मार्केट अभी बाइंग ट्रेंड में, तो हर पीडीआरए रिस्पेक्ट नहीं होगा। कौन सा पीडीआरए रिस्पेक्ट होगा, ये हम सब आगे जाके पढ़ेंगे। ये यहाँ पर एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद एफईजी आए, लेकिन हमें मार्केट ने मौका नहीं दिया। ओवरऑल ट्रेंड देखो आप। वैसे तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये रहा, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि स्विंग हाई बना है, इसके ऊपर भी बॉडी क्लोज हुई है। तो यहां से भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो भी मार्केट आप प्रॉफिट में हो। इसी तरीके से हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईसीटी में जो सिखाया जाता है, स्विंग हाई स्विंग लो। हर स्विंग लो के नीचे और स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, ये भी हम लिक्विडिटी के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये बताने के लिए मैंने आपको स्विंग लो स्विंग हाई बताया कि देखें इस स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग लाजमी है। हमारा स्ट्रक्चर रोज उठ के आपकी मॉर्निंग रूटीन ये होती है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, डेली आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमारे पास बेरिश स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो हम वहां ये नहीं है कि फिर हम सेल ढूंढेंगे, हम वहां पर बाइंग ढूंढेंगे। यहाँ पर जैसे ही एमएसएस पहली विग लगी, अब ये विग लगी थी, ठीक है। अगर अब इस विग के नीचे बॉडी क्लोज होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर कोई पीडीआरए फाइंड करेंगे सेल का। अनटिल अनलेस मैं तब तक बाइंग हूँ। अब ये स्विंग हाई था, ठीक है। अब इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद क्या हुआ, ये विग लगी जहां से हमने ट्रेड की थी रिसेंटली। अभी ग्रुप में जो मैंने ट्रेड करवाई है, ये वो ही स्विंग लो है, ये वहीं से बाइंग, सॉरी 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 माजरत, ये वो स्विंग लो है, ये वाला है। माजरत माजरत, ये M15 का एफईजी था और ये ऑर्डर ब्लॉक था, सिंपल। यहाँ जो ग्रुप में जो मैंने बाइंग करवाई थी वो यहीं से बाइंग करवाई थी। यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ और यहीं पर ही मेरा एफईजी ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने यहीं से बाय करवाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस बहुत अच्छी थी, बिल्कुल। उसने हमें स्ट्रेट कितने पिप्स दिए, यहाँ से अगर आप काउंट करें तो $16, यानी कि आपके 160 पिप्स हैं ये। और अगर जो मैंने कल रिस्क मैनेजमेंट की क्लास बताई थी, तो मैं अगर ये मेजर करूं तो मेरा जो एसएल था, मैंने अपना एसएल दिया था सबको 56 का आई गेस। और यहाँ तक 1:3 की ट्रेड बन रही है, जो कि बहुत जबरदस्त ट्रेड है। 1:3।
चलें, तो यहां तक सबका स्ट्रक्चर का जो भी सवाल जवाब है सब क्लियर है। स्विंग लो कैसे पता चलेगा? ये देखो ना, ये आपके पास स्विंग लो, ओके ठीक है। स्विंग लो का मतलब होता है ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, उसकी जो बीच वाली कैंडल है, इसकी विग इन दोनों कैंडल से अबव या बिलो होनी चाहिए। अबव में हम देखेंगे यहाँ बाइंग में, बिलो में हम देखेंगे बेरिश। ये स्विंग लो होता है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की कैंडल अबव होनी चाहिए बीच वाली दरमियानी वाली कैंडल से। यानी कि ये जो बीच वाली कैंडल है, इसको ज्यादा, इसकी भी ज्यादा नीचे होनी चाहिए लेफ्ट और राइट साइड की कैंडल से। सेम गोज फॉर अप ट्रेंड में, कि ये इसका जो स्विंग हाई है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड से अब ऊपर होना चाहिए, अबव होना चाहिए। तब जाके ये स्विंग हाई कंसिडर होगा और ये स्विंग लो कंसिडर होगा। तो हम इस स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग देखेंगे। सेम गोज फॉर दिस स्विंग लो। हर स्विंग लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग देखेंगे हम, और स्विंग हाई के ऊपर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोगों ने इसको बनाया हुआ है स्ट्रक्चर को। हमें बस स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। ये इस चीज के नोट्स बना लो सब। सबको क्लियर है स्ट्रक्चर? अब ये आप लोगों का एक तरीके से होमवर्क है। कल आप लोगों ने मार्केट का स्ट्रक्चर बताना है। कहाँ पर जाएगा? गोल्ड ले लो, कोई भी पेयर ले लें, किसी भी पेयर की स्ट्रक्चर मार्किंग करके आपने मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। बॉडी क्लोजिंग कैसे पता लगेगी? ये देखो ना आप, ये स्विंग लो था, इस स्विंग लो के ऊपर इस बॉडी ने, अब इस कैंडल ने अपनी बॉडी क्लोज कर दी, तो क्या हुआ? ये मेरे पास एमएसएस हुआ ना ब्रो। देखो, ये स्विंग लो के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, दिस स्विंग लो के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, तो ये हमारा हो गया एमएसएस। ऐसे पता लगेगा। यहां पर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, इस स्विंग लो के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये देखो ना, मैंने यहां भी बताया है। ये देखो, ये स्विंग लो है, इस स्विंग लो के नीचे पूरी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये क्लोज हुई है, तब हमारा एमएसएस कंफर्म होगा। समझ आया? और जिसका भी कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछ सकता है स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलें फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं, और इसकी आपने बैक टेस्टिंग करनी है।